इमीडिएट कंट्रोल तो उसे नहीं बोला जा सकता, क्योंकि तकरीबन उस ऑपरेशन में 13 से 14 घंटे लगे। तकरीबन 6:30 बजे के करीब मैं वहाँ पे पहुँचा होटल रामगिरी के सामने, तब देखा कि एक एलपीजी गैस से भरा हुआ टैंकर, उसका एक्सीडेंट हो चुका है। स्पॉट पे एचपीसीएल के 2 लोग, महानगर पालिका के अपने फायर फाइटर मिस्टर झंझन और उनके डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। तो स्पॉट पे जाते ही जो वाक़या हुआ था उसका जायज़ा लेते ही पता चला कि एक जो गैस का जो वॉल था नीचे, तो वो डैमेज हो चुका है पूरी तरीके से। उसमें से वो एलपीजी बाहर आ रहा था और एक उसका जो 2 पाइप थे लिक्विड के, उसमें से एक पाइप बेंड हो चुका था। पर हमारे शहर का नसीब अच्छा कि वहाँ पे जो एक पाइप जो वॉल था वो उसे कुछ हुआ नहीं था, इंटैक्ट था वो। तो वो अच्छी बात हुई कि हमें एक मौका मिला कि जो बाकी जो एलपीजी है उस टैंक में, उसे बाहर निकालने के लिए। तो इस जद्दोजहद में तकरीबन हमको 13 से 14 घंटे लग गए। पूरा कंट्रोल करने के लिए 13-14 घंटे लगे, पर घटना स्थल को जिस तरह से आपने पहुंच के कवर किया अच्छे से, तो नागरिक बहुत खुश है। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या मैसेज? देखिए कि जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सिचुएशन बहुत ही ख़राब होते जा रही थी। महानगर पालिका के टैंकर कंटिन्यूस पे अपने फायर टेंडर से पानी डाला जा रहा था ताकि सिचुएशन कंट्रोल में रहे, वो एलपीजी गैस डिज़ोल्व होते रहे जल्दी जल्दी। बट जैसे जैसे धूप निकलती गई सिचुएशन और ख़राब होती गई। तो महानगर पालिका के आयुक्त जी श्रीकांत सर, हमारे एसीपी साहब श्री मनोज जोशी सर, दोनों से कंसेंट लेके 9:30 बजे तकरीबन जब वो क्लाउड फॉर्मेशन चालू हुआ था एलपीजी का, तब मिस्टर जी श्रीकांत सर उन्होंने आदेश किए कि आप पब्लिक को वहाँ से हटाओ, इवैक्यूएट करो आसपास का एरिया। तो हमने तकरीबन 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इवैक्यूएट करने के आदेश मिलते ही इवैक्यूएशन चालू कर दिया था। महानगर पालिका के बसेस ने उसमें काफ़ी हेल्प की हमको, और पुलिस प्रशासन के जितने हमारे ट्रैफिक और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी वो तकरीबन 1 किलोमीटर के घेरे में डटे रहे, और उन्होंने वो ट्रैफिक को इधर वहाँ से डाइवर्ट कर दिया, और जो स्पॉट था वहाँ पे किसी को आने नहीं दिया। अगर सिचुएशन वर्स्ट हो जाती और ब्लास्ट हो जाता तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जान उसमें ख़तरे में थी। एक तो इस तरह के जो गैस और केमिकल सिलेंडर है वो शहर के बीचों बीच से जाने नहीं चाहिए। उसके लिए शहर को कहीं एक रिंग रोड की बहुत ही आवश्यकता है, और सेफ्टी के लिए जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स होते हैं, ऐसे आप एलपीजी हो, सीएनजी हो या फिर कोई केमिकल लेके जा रहे हो, उसकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो यहाँ के जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ है उनको इसकी पूरी जानकारी पहले से ऐसा हमें लगता है। इसमें पुलिस प्रशासन भी है, महानगर पालिका है, डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है अपना जो डिपार्टमेंट है कलेक्ट्रेट के अंदर, और मेरे ख्याल से ज़िला परिषद में भी डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई रोल होता है। तो इन सबको हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है सर। इसमें उस दिन तकरीबन हमने देखा कि सवेरे 5 बजे से लेकर शाम में 6:30 बजे तक कंटिन्यू महानगर पालिका के टैंकर्स आके वो जो फायर टेंडर थे उनमें कंटिन्यू वो पानी भर रहे थे ताकि पानी कम ना हो। अगर पानी कम पड़ जाता तो वहाँ वो उससे क्लाउड फॉर्मेशन होके कोल्ड बर्न्स भी हो सकते थे, या फिर कोई चिंगारी हवा की वजह से वो क्लाउड अगर आगे सरकता, वो क्लाउड ज़मीन के लेवल पे ही आगे सरकता है, वो ऊपर नहीं उठता कि हवा एलपीजी हवा से वज़नदार होता है। अगर वो हवा की वजह से वो क्लाउड ऐसे सरकता तो हम सब लोग जी श्रीकांत सर, हम और बाकी जो एचपी के जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे, बाकी बजाज और गरवारे के इंजीनियर्स थे, एमआईडीसी के जो ऑफिसर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे। हम सब लोग वहाँ पे मतलब हमारे सभी की और बाकी सभी लोगों की भी जान वहाँ पे ख़तरे में थी। सर हमको
जिसको NDRF की NDA टीम को बहुत ही मतलब वो पहुँचे बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब तक सिचुएशन पे काबू पाया गया था। तो NDRF की टीम का मूवमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, उनका मार्गदर्शन भी ज़रूरी था, बट आने में बहुत लेट हो गए थे वो। और तब तक हमारे जो लोकल ब्रेव हार्ट्स है कि हमारे मैं नाम लेना चाहूँगा स्पेशली HP के जेम्स, मिस्टर श्रीनिवासन, मिस्टर झंझन, बाद में एक स्वप्निल सरदार महानगर पालिका के, खुद जी श्रीकांत सर और हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे मौजूद रह के वो एक एक मिनट की वहाँ पे डिसीजन लेने की आवश्यकता थी वो हमने जगह पे ही ली। और इसमें बजाज कंपनी के और गरवाली और बाकी एक दो कंपनी के जो हमारे MIDC के जो प्रोफेशनल्स थे उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की इसमें। वो जो होजेस थे, वो पाइप था, वो लोकली अवेलेबल करा के जब तक वो इमरजेंसी जो व्हीकल थी जब तक यहाँ पे नहीं पहुँची तब तक हम जद्दोजहद करते रहे। उसके बाद थोड़ा सा जैसे ही वो व्हीकल पहुँचा जिससे हमने क्विकली वो LPG वो एक्सीडेंट हुआ था उस टैंकर से लेके दूसरे टैंकर में हमने वो ट्रांसपोर्ट किया। थैंक यू।